दोस्तों जोहार, स्वागत है आपका डेली असिस्ट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे उन कारणों की जिसके वजह से कोरोना भारत में व्यापी तौर पर फैलने में कामयाब रहा है। दोस्तों जैसा कि आपको ये भी मालूम होगा कि कोरोना के हर रोज़ भारत में हजारों नए मामले देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद यह महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए कि हम उन चीज़ों के बारे में, उन घटनाओं के बारे में चर्चा करें जिसके कारण कोरोना को प्रगति मिली, जिसके कारण कोरोना को जोर मिला भारत में आसानी से फैलने के लिए। जैसा कि आपको ये भी मालूम होगा कि कोरोना ने हमारे देश के जो राज्य हैं लगभग सभी राज्यों को अपने चपेट में ले लिया है। कुछ एक राज्य अगर हम छोड़ दें, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं जिसको अगर हम छोड़ दें तो लगभग हर एक राज्य को कोरोना ने अपने चपेट में पूरी तरह से ले लिया है। और ये राज्य अभी तक इस कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं और कोई भी राज्य, अगर हम केरल को छोड़ा दें तो कोई भी ऐसा राज्य देखने को नहीं मिल रहा है जो इसको सक्सेसफुली कंट्रोल करने में कामयाब दिख रहा हो। और इसी के कारण अभी तक देश में जो है लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। अब अगर हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना का पहला केस वुहान से, जो चाइना के एक शहर वुहान से निकल करके आया था, जिसके बाद कोरोना धीरे धीरे करते करते पूरे विश्व में फैल गया। और 31 दिसंबर 2019 को चाइना ने पहली बार WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसको कोरोना के मामले के बारे में बताया, अपने जो पहले मिले कोरोना मरीज के बारे में WHO को बताया। जिसके बाद WHO ने भी ऑफिशियली बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस रखे और पूरे विश्व को चेताया इस बात को लेकर के, और पूरे विश्व को कहा कि आप इस मामले को लेकर के गंभीर हो जाइए और अपने यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उनको बढ़ाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक कोरोना नामक महामारी जो है वो पूरे विश्व में फैलने वाला है। जिसके बाद कई ऐसे देश थे जिन्होंने अपने यहाँ जो प्रिवेंटिव मेजर्स थे उनको लेना शुरू कर दिया। कोरोना से कैसे लड़ना है उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं नॉर्थ कोरिया, जर्मनी और ताइवान। इन देशों ने अपने यहाँ जो भी मेडिकल से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ थी उनको बढ़ाना शुरू कर दिया, और जो भी गाइडलाइंस WHO ने दिए थे उस पर काम करना शुरू कर दिया। जिसके बाद अगर हम अभी की स्थिति वहाँ पर देखें तो उन्होंने कोरोना से एक सक्सेसफुली उसको टैकल करके उसको कंटेन करने में वो कामयाब रहे हैं और वहाँ की स्थिति अभी सामान्य है। वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। यहाँ की जो सरकार थी वो इस मामले को लेकर के पूरी तरह से असंवेदनशील थी। यहाँ की सरकार इस मामले को लेकर के बिल्कुल भी गंभीर नज़र नहीं आई, बजाय इसके कि इन सब चीज़ों पर यहाँ की सरकार अपना ध्यान आकर्षित करती, ये सरकार दूसरे चीज़ों में व्यस्त नज़र आई। जैसे कि आपको मालूम होगा कि किस तरह से एक CA और NRC के खिलाफ एक मुहिम पूरे भारत में चलाया गया था, और जिसको ये जो सरकार है वो इसको कुचलना चाहती थी, और इसके पीछे ही सरकार पूरी तरह से भागती रही और इसको किस तरह से नष्ट किया जाए इस आंदोलन के, उसके पीछे ही पड़ी रही। यहाँ तक कि जो दिल्ली का राइट हुआ उस राइट को भी लेकर के अगर हम देखें तो सरकार ज़्यादा बेअकुल थी, उस चीज़ पर उसने ज़्यादा फोकस किया। जिस वक्त सरकार को चाहिए था कि वो स्क्रीनिंग की व्यवस्था एयरपोर्ट पर कराए, लोग जो बाहर से आ रहे थे उनका स्क्रीनिंग करे, उनका चेकअप सही से किया जाए, यहाँ तक कि जो बहुत सारे जो प्लेन्स थे उनको कैंसिल करना था, उस समय सरकार जो है वो दूसरे कामों पर व्यस्त रही और इस मसले को पूरे तरह से जो है नकारा। यहाँ तक कि जो BJP के एक मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कोरोना हमारे अर्थव्यवस्था में किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो इस चीज़ से हम सोच सकते हैं कि सरकार का रवैया शुरू से ही कैसा रहा है। अब अगर हम बात करें कारणों की कि आखिर वो कौन से कारण थे जिसके वजह से कोरोना हमारे देश में तेज़ी से फैल गया, और अभी हम देख सकते हैं कि 1.5 लाख से भी ज़्यादा के ऊपर 1.5 लाख से भी ज़्यादा केसेस अभी कोरोना के यहाँ पर मिल चुके हैं। तो इससे रिलेटेड हम बात मेनली 4 पॉइंट पर करेंगे। पहला ट्रंप आयोजन, दूसरा जो निजामुद्दीन में जो आयोजन कराया गया जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे कोरोना के जो पेशेंट हैं वो पाए गए, कोरोना के जो संक्रमित लोग थे वो पाए गए, और तीसरा जो है वो है कि मध्य प्रदेश में किस तरह से एक स्टेबल सरकार को हटा करके वहाँ पर अपनी सरकार BJP ने स्थापित की और किस तरह का वहाँ पर गहमागहमी रहा। और जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा वो है कि लॉकडाउन, जिसे कि आनन फानन में मोदी सरकार ने कर दिया, जिसके बाद जो
प्रवासी मजदूर थे, जो लोग थे जो दूसरे राज्यों में जा कर के काम करते हैं, वो लोग, उन लोगों को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला कि वो अपने घर पहुंच सके और आराम से लॉकडाउन में रह सके। दोस्तों, अब अगर हम सिर्फ ट्रंप आयोजन की बात करें तो ये आयोजन फरवरी में कराया गया था, और इससे पहले ही अगर हम देखें तो पूरे विश्व को कोरोना जैसे महामारी के बारे में पता चल चुका था। हर कोई इसके बारे में जान रहा था कि इस तरह का महामारी है जो कि तेज़ी से फैल रहा है। इसके बावजूद भी भारत सरकार ने ट्रंप का आयोजन कराया यहाँ पर, जिसमें न जाने कितने विदेशी जो लोग थे वो इस आयोजन में शामिल हुए। अब इसमें कहना मुश्किल है कि उन लोगों में से कितने लोग कोरोना पॉजिटिव थे और उन्होंने कितने सारे लोगों को इससे कोरोना से संक्रमित किया, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भीड़ इकट्ठा किया गया था ट्रंप के आयोजन के को लेकर के अहमदाबाद में, गुजरात के शहर अहमदाबाद में। और हम अभी गुजरात की स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह वहाँ पर जो है हाहाकार मचा हुआ है, और गुजरात में लगातार कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और वहाँ की जो सरकार है वो कोरोना से अच्छे तरह से डील भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम अभी देखें तो गुजरात जो है, जो पहले कोरोना के मामले में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था, वो अभी तीसरे नंबर पर कोरोना के मामले में नज़र आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रंप आयोजन जो कराया गया था वो बिल्कुल ही गलत था। वो ऐसे वक्त में कराया गया जिस वक्त सरकार को दूसरे जो कोरोना से बचाव के जो मेजर्स लिए जाने थे उसके बारे में सोचना था, बजाय उसके जो सरकार थी वो आयोजन कराने में व्यस्त थी। अब अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो वो है कि जिस तरह से जो तबलीगी जमात का भी जो आयोजन कराया गया मार्च के महीने में मरकज़ में, दिल्ली के मरकज़ में, और फिर वहाँ से जो है कि कई सारे कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए, यानी कि जो स्ट्राइकिंग, जो कोरोना का जो स्ट्राइक देखा गया वो सबसे पहले मरकज़ से ही देखा गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आयोजन वहाँ पर कराया गया था वो बिल्कुल ही गलत था। एक जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते तबलीगी जमात को एक बार ये सोचना चाहिए था कि जब पूरा जो विश्व है वो कोरोना के बारे में जान रहा है और इस तरह का संक्रमण अगर फैलने वाला है तो इस तरह के आयोजन को बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। हालांकि अगर हम तबलीगी जमात का जो वहाँ पर जो मरकज़ में जो इंसिडेंट हुआ है अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ हमें जो सरकार है या फिर जो दिल्ली की सरकार है और जो पुलिस थी वहाँ की, उस पर भी जो है कि सवाल करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि आखिर सवाल तो ये उठना ही चाहिए था कि आखिर सरकार ने और वहाँ की पुलिस ने आखिर क्यों आयोजन वहाँ पर होने दिया, आखिर क्यों उन लोगों को रोका नहीं गया, आखिर क्यों उन लोगों को इतनी बड़ी भीड़ जो है इकट्ठा होने की इजाज़त दी गई। और जैसा कि तबलीगी जमात का भी यह दावा है कि उन्होंने बार बार लगभग 3 चिट्ठियाँ जो हैं वो हायर ऑफिसर्स को लिखें और बताया कि हमारे पास इतने लोग फंसे हुए हैं जिनका कि रेस्क्यू किया जाए, जिसके बाद भी सरकार बहुत ही सुस्त नज़र आई। वहाँ की जो पुलिस है उसने भी कुछ कदम नहीं उठाया। तो हम ये कह सकते हैं कि एक लिहाज से तबलीगी जमात ने तो गलती की ही, लेकिन जो सरकार है और जो पुलिस है उसने भी एक बहुत ही गलत और बहुत ही सुस्त रवैया अपनाया, जिसके कारण वहाँ पर से भी बहुत भारी संख्या में कोरोना के पॉजिटिव मामले पाए गए। हालांकि यहाँ पर एक और बात जो है समझने वाली है वो ये है कि जिस तरह से मरकज़ में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो भारत की जो माइनॉरिटी है, जो मुस्लिम समाज है, उसको जिस तरह से टारगेट किया गया और मुसलमानों को इस तरह से बताने का प्रयास किया गया कि उन लोगों के वजह से ही भारत में कोरोना फैला है, यानी कि जो रिलीजियस प्रोफाइलिंग यहाँ पर किया गया, लोगों के अंदर ये मैसेज पहुँचाया गया, लोगों तक ये मैसेज पहुँचाया गया कि जो मुसलमान हैं भारत के वही कोरोना फैला रहे हैं। तो जिसके कारण भी बहुत सारी परेशानियां देखने को मिली हैं, क्योंकि अगर हम जब किसी का रिलीजियस प्रोफाइलिंग करते हैं, किसी को टारगेट करते हैं उसके धर्म के नाम पर, तो इस स्थिति में हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो फ्रीली आ करके अपने कोरोना संक्रमित होने की बात हमें बताएगा। तो यही चीज़ जो है इस बार भी देखा गया कि जब हमने किसी कम्युनिटी का रिलीजियस प्रोफाइलिंग कर दिया तो जो भी लोग जो मरकज़ से निकल कर के बाहर आए हुए थे, जब हमने एक इन्वायरमेंट बना दिया कि जो लोग जो हैं कि मरकज़ में शामिल हुए थे उन लोगों का अरेस्टिंग किया जाएगा, उनको ब्लेम किया जाएगा, तो उस स्थिति में कोई भी इंसान जो है खुल करके सामने आना नहीं चाहेगा और वो नहीं बताएगा आपको कि मैं जो हूँ वो कोरोना पॉजिटिव हूँ।
तो यही हाल यहाँ भी हुआ कि बहुत सारे लोग जो मरकज़ से ही गए हुए थे उनसे अपील किया जाता रहा, लेकिन जो एक माहौल बना दिया गया था भारत में, जिसके कारण कि लोग आने में हिचक रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि अगर हम बाहर जाते हैं तो जो सोशल स्टिग्मा है वो उसका डर था, और था कि कहीं पुलिस उनके ऊपर FIR ना कर दे। तो ये सब सारी चीज़ें थी जिसके कारण भी लोग बाहर नहीं आए, और इसके वजह से भी जो है कि कोरोना फैलने में थोड़ा सा जो है कि हम देख सकते हैं कि कोरोना फैला। अगर हम तीसरे कारण की बात करें तो वो है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में उलट पुलट कर करके वहाँ पर बीजेपी ने सरकार बनाई, और इस एक ऐसे वक्त में बनाई जब पूरे देश में जो है लॉकडाउन की स्थिति थी, और उस वहाँ पर सरकार बनाने के लिए जो है कि पार्लियामेंट को भी चलाया गया। लॉकडाउन होने के बाद भी वहाँ पर पार्लियामेंट को चलाया गया और MP में सरकार बनाया गया। वहाँ की जो स्टेबल सरकार थी कांग्रेस की पहले, उसको हटा दिया गया। जो पूर्ण बहुमत के साथ जो वहाँ पर सरकार चल रही थी उसको बीजेपी सरकार हटाने में सफल रही। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर बीजेपी अगर पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा भी सोचती तो करना ये चाहिए था कि जो सरकार पहले से स्टेबल थी, जो वहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में थी, तो कोरोना जैसे वक्त में वहाँ पर उस सरकार का बनाए रखना जरूरी था, ताकि वो जो भी कोरोना से रिलेटेड जो भी रूल्स है, जो गाइडलाइंस है, उसको बना सके। लेकिन बीजेपी ने लोगों के इंटरेस्ट को ना देखते हुए अपना इंटरेस्ट देखा और वहाँ पर सरकार बनाने में सफल हो गई। यही नहीं, सरकार बना लेने के बाद मध्य प्रदेश में एक विजय जुलूस भी निकाला गया जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। और अभी अगर हम मध्य प्रदेश की हालत देखें तो वो भी कुछ अच्छा नज़र नहीं आता है। वहाँ पर भी कोरोना के बहुत सारे मामले देखने को मिले हैं, और अभी तक वहाँ पर कोरोना के नए नए मामले देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करें सबसे आखिरी जो है लॉकडाउन जो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो जल्दबाजी में मोदी सरकार के द्वारा अनाउंस कर दिया गया, लागू कर दिया गया, जिसके कारण जो बहुत सारे मजदूर जो कि प्रवासी मजदूर थे, जो दूसरे राज्यों में गए हुए थे अपना जीवन बसर करने के लिए, वो दूसरे राज्यों में जाकर के कमाते थे। तो लॉकडाउन अचानक हो जाने के कारण उन लोगों को मौका नहीं मिल पाया कि वो अपने अपने गांव, अपने अपने राज्य वापस लौट पाएँ। जिसके बाद यह देखने को मिला कि लॉकडाउन के कुछ दिनों के बाद ही भारी संख्या में लोग दूसरे राज्यों से जो है अपने गांव की तरफ, अपने राज्यों की तरफ पैदल ही निकल गए, जिसके कारण कई जगहों पर देश भर के कई इलाकों में हम देख सकते हैं कि भीड़ इकट्ठा हो गई, हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। तो इसके कारण भी हम देख सकते हैं कि कोरोना का जो केस है उसमें ग्रोथ मिला। दोस्तों, ये तो थी 4 कारणें। इसके अलावा भी बहुत सारे कारणें हो सकती हैं जिसके बारे में हमें चर्चा करना चाहिए, मगर आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको हमारा वीडियो सुनना अच्छा लगता होगा तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।